सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्सय पुण्य आत्माओं, आज मैं आपको अक्षर का अर्थ और शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताने वाला हूँ, क्योंकि कई भ्रमित ऐसे पंथ चल पड़े हैं जिसमें ये बताया जाता है आपको कि शब्द और अक्षर ये दोनों संकेत आत्मा के लिए है, अर्थात आत्मा को शब्द ही कहा जाता है, अक्षर को ही आत्मा कहा जाता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि वास्तविक अक्षर का अर्थ और शब्द का अर्थ होता क्या है। देखिए, अक्षर के दो अर्थ होते हैं, अक्षर के दो अर्थ होते हैं, और जो शब्द है वो होता है 52 अक्षर से बना हुआ शब्द। जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, जो 52 अक्षर हैं, जो हिंदी के जिससे शब्द बनता है, जिससे बोली बोली जाती है, जिससे हर एक वस्तु तत्व का परिचय होता है, उसे कहते हैं शब्द अक्षर। अक्षर के दो अर्थ होते हैं, एक 52 अक्षर और एक अविनाशी आत्मा। अक्षर शब्द ये कोई जीव आत्मा के लिए नहीं कहा जाता है, ये पुरुष के लिए कहा जाता है। अक्षर अविनाशी परमात्मा, अविनाशी के लिए ही अविनाशी कहा जाता है। अब जो भ्रमित पंथ है वो क्या कहता है कि जो सार शब्द हैं, जो शब्द हैं, वो कहीं और नहीं है, अर्थात वो 52 अक्षर में नहीं आता, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। फिर किसी ने जानने का ये प्रयास किया कि वो लिखने पढ़ने में नहीं आता तो वो शब्द क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो शब्द तेरी खुद की आत्मा है, वो है निज अक्षर, निज नाम, तुम्हारा स्वयं का ही निज नाम है, तुम स्वयं ही नि अक्षर शब्द हो। और ये वाणी का ऐसा अर्थ निकालकर गलत तरीके से आपको बताया गया, आपको मूर्ख बनाया गया, आपको भ्रमित किया गया। वास्तविक अक्षर का अर्थ देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक 52 अक्षर और एक अविनाशी आत्मा। और शब्द का अर्थ क्या होता है, केवल कबीर साहब ने नी अक्षर की बात ही नहीं बोली है, उसे सार शब्द भी कहा जाता है। उसी शब्द अक्षर को, नी अक्षर शब्द को सार शब्द, सार नाम कहा जाता है। और किसी भी नाम का परिचय बिना 52 अक्षर के हो ही नहीं सकता, अर्थात परमात्मा का अपना परिचय देने के लिए भी उन 52 अक्षर का ही काम पड़ता है। परमात्मा ने जब स्वयं का परिचय देना चाहा तो 52 अक्षर से ही कहा कि मैं कबीर हूँ, मैं कबीर परमात्मा हूँ। तो जब तक परमात्मा रहेंगे तब तक उस परमात्मा का नाम शब्द रहेगा। तो शब्द अविनाशी है, ना कि शब्द 52 अक्षर का समझा जाए, क्योंकि जब 52 अक्षर नहीं थे तब भी वो कबीर था और तब भी उसका नाम कबीर ही था। उसी का शब्द वाचक है जिसे सार शब्द कहा जाता है। उसी सार शब्द के आधार पर उस परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। यदि परमात्मा को पाना है तो शब्द ही लेना पड़ेगा, शब्द कोई आत्मा नहीं है। आप गूगल सर्च करना और देखना कि शब्द का अर्थ आत्मा नहीं होती है। यहाँ पर केवल अक्षर की बात नहीं बोली है, सार शब्द भी बोला गया है। उस आदि नाम को, सार नाम को, विधेय शब्द को, बिरहुली शब्द को, सार शब्द मंत्र को, कई नामों से उसे पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक ही बात पकड़ के चले कि नी अक्षर केवल अक्षर, तो नहीं भाई,
उसे सार शब्द भी बोला जाता है। और इसका प्रमाण तो नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में दिया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक अक्षर गुरुमुख जापे। तो यहाँ पर एक अक्षर गुरुमुख जापे, जाप उसका किया जाता है जो 52 अक्षरी नाम शब्द होता है। तो एक अक्षर गुरुमुख जापे, गुरु से लेकर उस एक अक्षर का जाप करना आपको पड़ेगा। उस एक अक्षर आदि नाम शब्द मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, वो भी सदगुरु से लेकर। और इसे सिद्ध करते हैं गुरु नानक देव जी कि एक अक्षर गुरुमुख जापे, लेकिन उसका भी गलत तरीके से आपको मतलब बताया गया। आपको केवल और केवल मूर्ख बनाया गया, भ्रमित किया गया, आपको सत्य ज्ञान से भटकाया गया, शब्द से आपको दूर किया गया, क्योंकि शब्द इनके पास है ही नहीं। वो शब्द के बारे में कितनी भी व्याख्या करें, शब्द को कितना भी बताना चाहे, लेकिन शब्द उनके पास है ही नहीं। उनके पास साधना है हठ योग, ध्यान योग, समाधि। ये कोई सार शब्द की साधना नहीं है, ये तो पहले से ही चलती आ रही है। ये साधना जो है वो सनातन है, पहले से ही है। सतयुग से लेकर कलयुग तक यही साधना करते आए हैं और 84 के धक्के खाते आए हैं जीव आत्मा, क्योंकि उनको वो सत्य शब्द की साधना नहीं मिल पाई और ना उन्होंने सत्य शब्द को जाना। यदि शब्द का परिचय हो जाता है किसी विवेकी हंस को, तो वो कभी भी हठ योग, आत्मा की साधना या नकली ध्यान समाधि योग या कपाल साधना या त्रिकुटी पर ध्यान लगाना, ये साधना की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि शब्द का उसको परिचय हो जाता है और वो शब्द गुरु से मिल जाता है, तभी ये जीव आत्मा उस शब्द का परिचय कर लेता है। जब शब्द गुरु से मिलता है, शब्द गुरु का अर्थ होता है शब्द को देने वाला, और जो शब्द को देता है वही शब्द गुरु कहलाता है। अब कोई स्वयं से स्वयं नाम देने की बात नहीं है कि आत्मा से निकलकर कोई अलग से आत्मा निकलकर आपको नाम देने वाला है। नहीं भाई, आत्मा और परमात्मा दोनों में हमेशा ही अंतर रहेगा। जैसे बूंद और सागर में अंतर होता है, दोनों का अंतर हमेशा ही बना रहेगा और इसको कोई मिटा नहीं सकता। बूंद और समुद्र में अंतर होता है। और जो गुरु आपको कहे कि आत्मा ही कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, तो उसके लिए परमात्मा ने अनुराग सागर में पहले ही वाणी बोल रखी है। उसके बारे में पहले ही हमें सचेत किया गया है। जो को सावधान करने के लिए अनुराग सागर की वाणी पढ़ना और उसमें रंभदूत की पहचान जो लिखी है कि वो शब्द का खंडन करेगा, वो जीव आत्मा को ही कबीर कहेगा। तो आप जाके ये पता करना कि जीव आत्मा को कबीर कौन सा पंथ कहता है, किस पंथ में आत्मा को ही कबीर कहा जाता है, किस पंथ में सार शब्द को ही आत्मा कहा जाता है। परमात्मा का नामो निशान किस पंथ में नहीं है। परमात्मा के ज्ञान को मिटाकर आत्मा का ही ज्ञान दिया जा रहा है, वो किस पंथ में दिया जा रहा है। ये सारा कुछ अपना ज्ञान विवेक जगाकर जानना आवश्यक है आपको, वरना चूक जरासी आगे है 84। यदि आप 84 से बचना चाहते हो तो शब्द की आवश्यकता है आपको, क्योंकि शब्द के बिना आत्मा तक अंधी है। शब्द बिना सुरती अंदरी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर गोता खाए। वो कभी शब्द द्वार प्राप्त कर ही नहीं सकती ये सुरती आत्मा। क्योंकि हमें सूरत को शब्द में लगाना है और उसके लिए शब्द गुरु की आवश्यकता है और उसके लिए शब्द की आवश्यकता है। जब आपके पास शब्द नहीं तो आप सतलोक कभी जा ही नहीं सकते। और जो गुरु अलग से साधना करता है, जो 52 अक्षर से परे कहकर बताता है कि वो समाधि योग, हठ योग, ध्यान साधना है, तो वो अधूरा गुरु है। वो जानता ही नहीं कबीर साहब के मार्ग को, वो जानता ही नहीं कबीर साहब के सत्य ज्ञान को। वो केवल आपको भ्रमित करना जानता है, केवल आपको ठगना जानता है।
तो शब्द का अर्थ होता है 52 अक्षर, और अक्षर के दो अर्थ होते हैं, एक 52 अक्षर और एक आत्मा अविनाशी। तो दोनों शब्द का अर्थ आपको जानना पड़ेगा, अक्षर क्या होता है और शब्द क्या होता है। तो आत्मा शब्द नहीं है। किसी भी महापुरुष से प्रमाण दिखाना, किसी भी महापुरुष का प्रमाण लेकर यह बताना कि शब्द का अर्थ आत्मा होता है, कदापि नहीं हो सकता है। ये झूठे गुरु हैं, ये नकली अधूरे गुरु हैं, ये काल के दूत हैं। तो सावधान रहिए, ऐसे काल के दूतों से बच के रहना है आपको। तो यही आपको बताना था कि शब्द के नाम पर और अक्षर के नाम पर आपको मूर्ख नहीं बनना है। पहले सत्य को जानना है कि सत्य आखिर है क्या, सत्य को कैसे जाना जा सकता है। तो यही आपको बताना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।